राधे राधे। अथ श्री भगवत गीता अध्याय तृतीय। अथ तृतीयो अध्याय। पहला श्लोक। ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। हिंदी में अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर ये केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। श्लोक 2। व्यामी श्रवेण वाक्येन बुद्धिमोयवसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो से हमाप्युनुयाम। हिंदी में अर्थ, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक 3। लोकेश इस्मिनि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हिंदी में अर्थ, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। श्लोक 4। ना कर्मणान रंभाने कर्म्य पुरुषोच्चनुते सा न संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति। हिंदी में अर्थ, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। श्लोक 5। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते हावसः कर्मः सर्वः प्रकृति जय गुरुणय। हिंदी में अर्थ, निसंदेह कोई व्यक्ति किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन्य गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमं या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हिंदी में जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्लोक 7। यत शिव इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रियः कर्म योग सक्तः स विश्यसते। हिंदी में अर्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। श्लोक 8। नियतम कुरु कर्म त्वा कर्म ज्यायो हा कर्मणः शरीर यात्रापि चा तेना प्रसिद्ध येद कर्मणः। हिंदी में तू शास्त्र भीत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक 9। यज्ञार्थस् कर्मणोन अन्यत्र लोकोस्यम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हिंदी में यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। श्लोक 10। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टवः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्य ध्वमेश बोस इस्त वष्ट कामधुक। हिंदी में अर्थ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो।
श्लोक 11 देवान्य भाव त्यातानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप यस्सत्। हिंदी में तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12 श्लोक इष्टान भोगन्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदन्न तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तगे स्तेन एवं सहा। हिंदी में अर्थ यज्ञ के बढ़ावा द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। 13 श्लोक यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्लसवसः भुज्यते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यनाय कर्मणात्। हिंदी में अर्थ यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप की ही खाते हैं। 14 श्लोक अन्नादिवन्ति भूतानि परजन्याद दन्न संभवः यज्ञादवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्रवः। 15 श्लोक कर्म ब्रह्मोदेव दवम विद्धि ब्रह्म क्षर समुद्रवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हिंदी में अर्थ संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ भेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 16 श्लोक एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः आघायुर इंद्रियर या रामो मोघम पार्थ सहजीवति। हिंदी में अर्थ हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। 17 श्लोक यत सावामर्तिरेव इस यादाम तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्ट इस्तस्य कारणा विद्यते। हिंदी में अर्थ परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 18 श्लोक नैव तस्य कृते नार्थो न कृतनेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्याप्याश्रः। हिंदी में उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंची मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 19 श्लोक तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हाचर कर्म परमानोति पुरुषः। हिंदी में इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 20 श्लोक कर्मणैव हि संसि सिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग ग्रहमेवापि संपश्यन्तम कुरुतु महर्षि। हिंदी में अर्थ जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म
21 श्लोक। यदा चरति श्रेष्ठ स्तत देवतरो जनः सह यत प्रमाणम कुरते लोक स्तदनुवर्तते। हिंदी में श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। 22 श्लोक। मे न पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना बाप्त माप त्यब वर्त एव च कर्मणि। हिंदी में अर्थ। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। 23 श्लोक। यदि हम न बरते ये जातु कर्मणि तंद्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हिंदी में क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 24 श्लोक संस्कृत में। उत सीदे युर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य चाकर्ता श्यामुपहन्यम मिमा या मिमाह प्रजा। हिंदी में इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं इस संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 25 श्लोक। सक्ताः कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादादितास्त स्थता सक्तिश्च कीर श्लोकेर्स संग्रहणम। हिंदी में हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 26 श्लोक। न बुद्धि भेदम जन येद्य ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो से ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। हिंदी में परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र भेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। 27 श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहं मिति मन्यते। हिंदी में वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी इसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी है, मैं करता हूँ ऐसा मानता है। 28 श्लोक। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति। हिंदी में परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 29 श्लोक। प्रकृते गुण संपूर्णाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतनस् विदो मंदा कत सनिबन विचालियेत। हिंदी में अर्थ। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। 30 श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा इध्वस्व विगत ज्वरः। हिंदी में मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 31 श्लोक। ये मे मत मिदम नित्यम नुति तिष्ठति मानवाः श्रद्धावंतोर्स न सूयंतो मुच्यन्ते तेस्पि कर्म भी। हिंदी में जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेत दभ्य सूयंतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम। 25 श्लोक है। सर्व ज्ञान विमूढ़ा स्थानि विधि नष्टान चेतसा। हिंदी में परंतु जो मनुष्य
मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, मैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। 33 श्लोक। सदृशम चेष्टते स्वस्वया प्रकृत्ये ज्ञानार्वानपि प्रकृति ही यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। हिंदी में सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा।